शीतल है, हो न्यारी न्यारी है, हो अच्छी है, जो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ, हो माँ, हो श्रीरंगेश्वरी मैया की जय, शीतला मैया की जय, अपनी अपनी मैया की जय, जय जय श्री राधे। परात्पर ब्रह्म परमेश्वरी करुणामयी वात्सल्यमयी मूर्ति, वांगमयी मूर्ति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को पढ़ नमन करते हैं। वांगमयी मूर्ति, वात्सल्यमयी मूर्ति है कि नमस्ते शरण्ये शिवेशानुकंपे, नमस्ते जगद्व्यापके विश्वरूपे, नमस्ते जगद्व्यापकारविंदे, नमस्ते जगत्तारित्राय दुर्गे। ऐसी माता जो जगत को दुख को दूर करने वाली है और जगत के दुखों को दूर करके सुख की ओर ले जाने वाली है। नमस्ते शरण्ये शिवेशानुकंपे, माता जी ऐसी है जो शिवे है, जो शिव की शक्ति है। शिवे है माने कल्याणकारी, शिव माने कल्याण, शिवे कल्याण करने वाली, शिवेशानुकंपे अनुकंपा करने वाले। इट मीन्स वी कैन से द गॉडेस इज आवर मदर। कैसी मदर है? who want to see her children very pleasantful, बहुत सुंदर देखना चाहती है वो सानुकंपा, वो अनुकंपा करने चाहती है, वो चाहती है कि मेरे बच्चे खुशी रहे, आनंदमय हो, उनके अंदर आनंद कंद परमात्मा की छवि देखना चाहती है। माँ चाहती है कि मेरा बालक रोता विलखता हुआ न रहे। करुणामयी है, वात्सल्यमयी है। नमस्ते नमस्ते शरण्ये शिवेशानुकंपे, हम नमन करते हैं, नमस्ते करते हैं किसको? शिवे को, जो कल्याण करने वाली है, कल्याण करने के लिए जिन्होंने धारण किया है अपना जीवन, जो अपने बच्चों का दुख दूर करने के लिए अनेक रूप धारण करती है। सानुकंपे, वह देवी अनुकंपा करके। कैसी अनुकंपा? वात्सल्य अनुकंपा। हम आरती गाते हैं, आरती में कहते हैं पूत का पूत सुने बहुत देरी पर मानस सुने कमाता। अनुकंपा करने के लिए माता वात्सल्य में दौड़ी आती है, जैसे जैसे एक बछड़े के पीछे एक गऊ दौड़ी दौड़ी चली आती है, ऐसी माँ भी अपने बच्चे के लिए दौड़ी दौड़ी चली आती है। तो सानुकंपे वो कैसी है? अनुकंपा करने वाली है, क्रोध नहीं, अनुकंपा। हाँ, अगर वो क्रोध करेगी तो वो भी उसकी अनुकंपा है। आगे चरित्र आपने श्रीमद् भागवत में सुना है कि ध्रुव जी महाराज की जो सौंदर्य माँ थी ना, सुरुचि, अगर वो बच्चे पर क्रोध नहीं करती, वो क्रोध नहीं करती, उसके फटकारती नहीं, तो जंगल में तपस्या करने कैसे जाता, प्रभु के दर्शन उसे कैसे होते, कैसे परमात्मा की होगी।
अगर वो क्रोध भी करती है तो क्रोध भी करती है तो अनुकंपा है, यह उसकी अनुकंपा है। डांटना फटकारना भी माँ की अनुकंपा है। तो नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगत व्यापिनी विश्व रूपे। हे मैया, आप तो विश्व के रूप में बैठी रही हो, विश्व के रूप में कहा नहीं हो। अभी हम कह रहे थे जैसे श्री राधे, और कुछ दिन बाद कहेंगे भागवत कथा तो है नहीं, ये तो देवी भागवत, इसमें राधे कहां से आ गई? राधे तो कृष्ण भगवान की है, तो भगवान कृष्ण ने का राधे जी को ठेका ले लियो है। अरे राधे तो परमेश्वरी है, भगवान कृष्ण भी देवी की कृपा से ही है, और देवी की कृपा से कृष्ण है, और देवी राधे मैं है। इसीलिए कृष्ण और राधे दोनों एक है, और बिना देवी के न राधे है और न कृष्ण है। आगे आएगा चरित्र। इसलिए राधे तो शक्ति है, महाशक्ति है, इसलिए राधा कहो या देवी कहो। तो कृष्ण जी परमेश्वर हमारे ब्रज की आराधनी शक्ति है, लेकिन माँ अगर पैदा नहीं होती, आप जानते हो, अगर माँ भगवती योग माया के रूप में गोकुल में पैदा नहीं होती तो भगवान कन्हैया का प्रकट भी नहीं होता। अगर माँ गोकुल से छोड़ करके मथुरा में नहीं आती तो मेरा कन्हैया कंस के द्वारा बच नहीं सकता। इसलिए कन्हैया भी कहते, माँ आपने मेरे लिए तो अवतार लिया था। तो सानुकंपे, यह उनकी अनुकंपा है कि उस देवी ने स्वयं को बलिदान के लिए अर्पण कर दिया, पर मेरे भैया मेरे कन्हैया की रक्षा हो जाए। सानुकंपे, तो वह उसकी अनुकंपा है। माँ कितनी अनुकंपा कर रही है कि अपने को संकट में डाल रही है और बच्चे की रक्षा कर रही है। तो आगे आएगा चरित्र, बड़ा दिव्य चरित्र है। तो नमस्ते जगत व्यापिनी पदार भित्ते, हे मैया, हे जगत जननी, आपके चरणों में पदार बिंदे, आपके चरणों में, आपके कदमों में पूरा जगत व्याप्त हो रहा है। मैया के अंगूठे के अंदर ही पूरा विश्व विराजमान है। ब्रह्मा जी ने, आगे विषय आएगा, ब्रह्मा जी ने एक बार देखा कि मैं कहां बैठा हूं, मालूम पड़ा भगवती भुवनेश्वरी के अंगूठे के अंदर, एक नख के अंदर ही पूरा विश्व बैठा हुआ है। उसमें ब्रह्मा जी भी बैठे हुए हैं। तो पदार बिंदे, ब्रह्मा जी कहते, भैया आपके तो ऐसे पद अरविंद को हम बारंबार नमन करते हैं, चलो तो नमन करते। तो नमस्ते जगत व्यापिनी, हे मैया आपको हम बारंबार नमन करते हैं। क्यों? कि नमस्ते जगत से तन्मन स्वरूपे, नमस्ते महायोगिनी ज्ञान रूपे, नमस्ते नमस्ते सदानंद रूपे, और नमस्ते जगत्तारिणी त्राय दुर्गे। भैया आप सच्चिदानंदमयी हो। देवी कैसी है? सच्चिदानंदमयी, जगत चंद्रमयी। भगवान विष्णु जी के लिए तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। लेकिन यहाँ पर माता जी के लिए बड़ा सुंदर वर्णन है कि सृष्टया सर्वरूपा जगदपद वंदो पालनीया चरौद्री संहारे चाभ्यस्या जगदमखिलम् कीर्णव्या पराक्षा पश्यन्ति मध्यमाधोदनं भगवती वैखरी वररूपा। ये सच्चिदानंदं प्रसन्ना बदरगृशां राधा कलंगरोतु। मैया कैसी है कि सृष्टो या सर्वरूपा, परमेश्वर कैसी है? वह सच्चिदानंद रूपा। वहां कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। स से शुरू हो रही श्रीमद् भागवत और स से शुरू हो रही है श्रीमद् देवी भागवत। कि सृष्टो या सगर रूपा जगदपदो, जो सृष्टि के स्वरूप में है, जो सृष्टि के आदि में है, सृष्टि के समाप्ति के अवसर पर भी है,
और सृष्टि के पालन के अवसर में भी है, मैंने तीनों रूपों में विराजमान है कि सृष्टो या सर्ग रूपा जगत वन विधो पारणिया च रौद्री संहारे चाप्य साजद अखिलम। भैया सृष्टि करने वाले, जगत में जब जन्म नहीं होगा तो पालन का होगा, इसलिए जन्म लेना आवश्यक है, सृष्टि होना आवश्यक है, और सृष्टि होगी तो उसी का पालन होगा। जब पालन होगा, जन्म लेगा तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है, संहार भी निश्चित है। इसलिए माता ने आज तीनों रूपों में यह रूप लिया है। ऐसी देवी को सृष्ट या सर्ग रूपा जगत वन विधो, संसार रूपी वन में, जगत संसार, भगवान विष्णु तो सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धवत्या भेदवे, सच्च चित और आनंदमय स्वरूप ही है भगवान विष्णु। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धवत्या भेदवे, जो परमात्मा सच्च चित और आनंदमय स्वरूपी, जिसके हृदय में सत्य आ जाए और उस आनंद की अनुभूति होगी, जहाँ आनंद होगा वही अनुभूति परमात्मा कृष्ण की रूप में होगी। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या हेतवे, जो विष्णु की उत्पत्ति और आदि के हेतु में बैठे हैं, ऐसे भगवान विष्णु श्री नारायण जो कृष्ण रूप में हमारी ब्रज में और मथुरा में पैदा हुए, उनको नमन करते हैं। जब आनंद आता है, कब? जब नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यहाँ भी श्रीमद् भागवत कथा में नंदोत्सव भी हम करेंगे। ये देवी महाभागवत है, एक तो होती देवी भागवत, तो ये है देवी महाभागवत, जिसमें भागवत जी का भी सम्मिश्रण होकर के, क्योंकि यहाँ दो पाठ हो रहे हैं, श्रीमद् देवी भागवत का और श्रीमद् भागवत महापुराण का, दोनों पाठ चल रहे हैं। दुर्गा स्तुति का पाठ तो हो ही रहा है, तो ये महापुराण है। इसीलिए महापुराण में कहा कि भगवान विष्णु सत्य की रक्षा के लिए जिस घर में, जिस हृदय में आ जाते वहां आनंद आता है, तो आनंद नाम परमात्मा का है। ऐसी देवी का नाम भी है क्या? आनंदो। कैसा आनंद? कि पश्यंती मध्यमांग बदन भगवती, जब सब देखते हैं व्यक्ति चारों ओर कि अब नाय पार पर रही, रक्षा कैसे होगी। पश्यंती, जब कहते मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, जब कहते कि मैंने युद्ध जीत लिया, मैंने युद्ध जीत लिया, बहुत लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि मैंने युद्ध जीत लिया, मैंने जीत लिया। जब अपने भी टाल ठोकते हैं, मालूम पड़ती है पार नहीं पड़ रही, तो ऐसे अवसर पर कुछ ऐसे दैत्य होते हैं, उनके संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता पीछे रहे। तो कौन उसका संहार करे? उस संहार के लिए देवी की याद आती है। कैसी याद आती है? आगे विषय आएगा, कथाओं के माध्यम से समझा जाएगा। लंबा विषय है, सूक्ष्म में नहीं समझ पाएंगे। जैसे बालक जो है ना, जगता है और जगत जगत कहता है भैया, पिताजी को याद कम करता है, अम्मा या मैया। बच्चा जगता है ना, तो जगते जगते माँ को पुकारता है, कष्ट होता है माँ, ए माँ, ए माँ। और हम भी भगवान का श्लोक बोलते हैं शुरुआत में कि तुम्हें माता, रोज बोलते, जरा बोले, जब पिता, अरे बोलो, ब्रजवासी है ना, सब बोलो, तुम्हें माता, त्वमेव बंधु सखा, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो हे परमात्मा, तुम ही मेरी माता हो। पहले परमात्मा को पिता नहीं कह रहे कि तुम ही मेरे पिता हो, तो क्या करें? माता, ममतामयी, कल्याणकारी ईश्वर, तुम मेरी माता के रूप में मेरे ऊपर कृपा करो।
तो ऐसे ही यहाँ पर कहा कि परमेश्वरी संहार भी करती है, पालन भी करती है, और वही देवी जब कृपा करती है तो लेकिन किसी प्रकार से बच्चे को जिम्मेदारी सौंप दी, बेटा तू काम करके चला जा। तो बच्चा चल दिया काम करने के लिए, चला गया, और बच्चा किसी प्रकार से हार गया तो फिर वो माँ की शरण होता, माँ बताओ अब मैं कैसे करूं। जैसे भगवान श्री कन्हैया जी द्वारकाधीश जब युद्ध करने गए थे गुफा के अंदर तो जीत नहीं पा रहे थे, तो बोले अब मैं कैसे जीतूंगा। कथा आगे आएगी तो किसकी पूजा हुई, कैसे वो जीते, वो प्रसंग आगे सुना जाएगा। तो माँ की कृपा से ही उनको विजय मिलेगी। माँ को याद करता है। जैसे भगवान विष्णु तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्च चित और आनंदमय स्वरूप ही है भगवान विष्णु। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो परमात्मा सच्चित और आनंदमय स्वरूप ही, जिसके हृदय में सत्य आ जाए और उस आनंद की अनुभूति होगी, जहाँ आनंद होगा वही अनुभूति परमात्मा कृष्ण के रूप में होगी। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विष्णु की उत्पत्ति और आदि के हेतु में बैठे हैं, ऐसे भगवान विष्णु श्री नारायण जो कृष्ण रूप में हमारी ब्रज में और मथुरा में पैदा हुए, उनको नमन करते हैं। जब आनंद आता है कब, जब नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यहाँ भी श्रीमद् भागवत कथा में नंदोत्सव भी हम करेंगे। ये देवी महाभागवत है, एक तो होती देवी भागवत, तो ये है देवी महाभागवत, जिसमें भागवत जी का भी सम्मिश्रण होकर के, क्योंकि यहाँ दो पाठ हो रहे हैं, श्रीमद् देवी भागवत का और श्रीमद् भागवत महापुराण का, दोनों पाठ चल रहे हैं। दुर्गा स्तुति का पाठ तो हो ही रहा है, तो ये महापुराण है। इसीलिए महापुराण में कहा कि भगवान विष्णु सत्य की रक्षा के लिए जिस घर में, जिस हृदय में आ जाते वहां आनंद आता है, तो आनंद नाम परमात्मा का है। ऐसी देवी का नाम भी है क्या, आनंदो। कैसा आनंद कि पश्यंती मध्यमांग बदल भगवती, जब सब देखते हैं व्यक्ति चारों ओर कि अब न पार पर रही, रक्षा कैसे होगी। पश्यंती, जब कहते मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, जब कहते कि मैंने युद्ध जीत लिया, मैंने युद्ध जीत लिया, बहुत लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि मैंने युद्ध जीत लिया, मैंने जीत लिया। जब अपने भी टाल ठोकते हैं, मालूम पड़ती है पार नहीं पड़ रही, तो ऐसे अवसर पर कुछ ऐसे दैत्य होते हैं, उनके संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता पीछे रहे। तो कौन उसका संहार करे, उस संहार के लिए देवी की याद आती है। कैसी याद आती है, आगे विषय आएगा, कथाओं के माध्यम से समझा जाएगा। लंबा विषय है, सूक्ष्म में नहीं समझ पाएंगे। जैसे बालक जो है ना जगता है और जगत कहता है भैया, पिताजी को याद कम करता है, अम्मा या मैया। बच्चा जगता है ना तो जगते जगते माँ को पुकारता है, कष्ट होता है माँ, ए माँ, ए माँ। और हम भी भगवान का श्लोक बोलते हैं शुरुआत में कि तुम्हें माता, रोज बोलते, जरा बोले, जब बेटा, अरे बोलो, ब्रजवासी है ना, सब बोलो, तुम्हें माता, त्वमेव बंधु सखा, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो हे परमात्मा, तुम ही मेरी माता हो। पहले परमात्मा को पिता नहीं कह रहे कि तुम ही मेरे पिता हो, तो क्या करें, माता, ममतामयी, कल्याणकारी ईश्वर, तुम मेरी माता के रूप में मेरे ऊपर कृपा करो। तो ऐसे ही यहाँ पर कहा कि परमेश्वरी संहार भी करती है, पालन भी करती है, और वही देवी जब कृपा करती है तो लेकिन किसी प्रकार से बच्चे को जिम्मेदारी सौंप दी, बेटा तू काम करके चला जा। तो बच्चा चल दिया काम करने के लिए,
चला गया और बच्चा किसी प्रकार से हार गया तो फिर वो माँ की शरण होता, माँ बताओ अब मैं कैसे करूं। जैसे भगवान श्री कन्हैया जी द्वारकाधीश जब युद्ध करने गए थे गुफा के अंदर तो जीत नहीं पा रहे थे तो बोले अब मैं कैसे जीतूंगा। कथा आगे आएगी तो किसकी पूजा हुई, कैसे वो जीते, वो प्रसंग आगे सुना जाएगा। तो माँ की कृपा से ही उनको विजय मिलेगी। माँ को याद करता है, जैसे माँ को साधा करोगे नहीं, पहले माँ को पुकारता है। मतलब बहुत सारे देवताओं में आपस में विषय चला। इंद्र महाराज कहते हैं कि मैंने विश्व का कहना ये तो मैंने ही जीता है, कोई और भी जीतने वाला नहीं है। अचानक जो इस तिरंगे को उठा देगा वही युद्ध को माना तो उसी ने जीत लिया। और सब जो लगाते हैं इंद्र ने भाई ने कहा भाई देव इस तिरंगे को उड़ा दो। इंद्र ने गाया था वायुदेव ने अग्नि क्या करेगा, जलाएगा, है? उसने जलाने का पूरा। आज उस पत्ते के ऊपर भी चारों तरफ से अग्नि की वर्षा हो रही है, इधर से भी। लेकिन अग्नि के 60 स्थानों में मथुरायाम देवकी और वृंदावन तो राधा। आइए थोड़ी देर राधा जी के चरणों में एक नमन करते हुए प्यार से और इस कथा को बड़ी विस्तार से समझते हैं। राधा रानी की जय। राधा कौन कौन कहेंगे राधा? हाँ सब कहेंगे। और हमारे भैया जी है ना बड़ी सुंदर राधा जी की भेंट सुनाते हैं, क्या बात है। और राधा के तो रसिक है, ऐसे रसिक है कि राधा के नाम तो झूम उठते हैं। आइए जरा एक तारी सी राधा के चरणों में। बोले राधा रानी की सुनेंगे विस्तार से इस कथा को आगे, फिर वो बीच में एक राधे के चरणों में चले। राधा रानी को हमारी राधा रानी को क्या मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी राधा रानी को मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। तीरथी मैया है, बाबा है उस्मान अली के तीरथी मैया है। ओ बाबा है रसभान अली के तीरथी मैया है। ब्रज में बरसानो हम हमारी राधा रानी को, ब्रज में बरसानो हम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी राधा रानी को। ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को, तेरी हमारी राधा रानी को।
ओ राधा राधा जपने से सब प्यारा मिट जाए। ओ राधा राधा रटने से सब प्यारा कट जाए। ओ राधा राधा रटने से सब प्यारा कट जाए। दुख दूर करने को नाम हमारी राधा रानी को है। हरी से नाम हमारी राधा रानी को। स्वामी राधा स्वामी राधा जो बस्ती में तेरे नाम राधा रानी को। बस्ती में तेरे नाम राधा रानी को। राधा रानी को बस्ती में देखो नाम राधा रानी को। बहुत से संत महात्मा का एक विषय हुआ नैमिषारण्य में। 88 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में विराजमान हुए और वो सब चर्चा कर रहे हैं प्रभु कि सोत जीव समावयम अष्टम श्राव जीवन तथा मनोहरा पुण्यम व्यास शिष्यम महामते। प्रभु सूर्य जी महाजीव, ये तो शब्द जीव एक है महाजीव, तो महाजीव का मतलब क्या हो गया? सूत जी आप जीव हो, लेकिन जीवों में आप महाजीव हो, महान जीव हो। महान जीव क्यों है? महान जीव इसलिए है, महान जीव इसलिए कि आप महान काम करते हो ना। महान काम क्या करते हो कि आप कथा बहुत सुनाते हो। प्रभु आपने बहुत सी कथाएं सुनाई है, समय समय पर आपने अनेक कथाओं का रसोन कराया है। प्रभु आपने जगत जननी के बारे में भी कुछ सुनाना है। आपने विष्णु भगवान के चरित्र बहुत सुनाए। इस बार हमको जगत जननी के कुछ चरित्र सुनने की इच्छा होती है। वह जगत जननी कैसी लीला करती है प्रभु? दूसरा, क्या जगत जननी की लीलाओं के माध्यम से हमारे जीवन में कुछ उपलब्धि होगी? माने उपलब्धि कैसी उपलब्धि? महाराज क्या जगत जननी की कृपा से धर्म अर्थ काम मोक्ष के पुरुषार्थ मिल सकते हैं? प्रभु बताएं कि सर्व पाप हरम पुण्यम विष्णु चरितम अद्भुतम अवतार कथोपस्यम अविभक्तम सत्यतम। प्रभु जैसे विष्णु भगवान के चरित्रों के माध्यम से और उनकी कथाओं से कल्याण हुआ, क्या देवी की कृपा से भी कल्याण हो सकता है? और वह देवी कौन है? वो देवी कैसे प्रकट होती है? वह देवी लीलाएं कैसे करती है? यह सब हमको सुनने की इच्छा है। यह कैसे संभव है? सूत जी बोले, अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे आपने प्रश्न किया है ना, ऐसा ही प्रश्न एक बार नारायण जी से नारद जी ने प्रश्न किया था। नारद जी यही प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव क्या कोई ऐसा विषय है? तो नारायण ने कहा कि मैंने परमपिता ब्रह्मा जी से पूछा था, तो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वह देवी है। कैसी देवी है? जगत जननी है, सृष्टि करता है, आदर पालनी शक्ति है, क्योंकि वही सरस्वती के रूप में विराजमान होती है। और वही देवी कि विष्णु अंशो मुनिर्जाता सत्यवत्ता पराशरा विवश्चम विधिश्चित्र शिष्यानुधार।
कि वह देवी जो लीला करती है ना, उस लीला के चरित्रों को पाराशर ऋषि के अंश रूप में विष्णु अवतार कृष्ण द्वैपायन हुए और उन्होंने इस चरित्र को अच्छी प्रकार से समझा है। उससे आपको एक शिक्षा प्राप्त होगी। कैसे? व्यास जी ने इस विषय को आदरणीय श्री नारद जी से पूछा था, तो नारद जी ने भी व्यास जी को बताया। जिस समय व्यास जी पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत दुखी थे, उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूं, तो नारद जी ने उदास देखा, बोले आप पुत्र को पाना चाहते हो, आपके पुत्र नहीं है, तो एक काम करो, आप देवी भागवत कथा सुनो। जब देवी भागवत सुनोगे तो आपका सब दुख दूर हो जाएगा। और देवी कैसी कृपा करेगी प्यारे, सुनो ध्यान से कि देवी भागवत कथा को अगर एक बार भी आप सुनोगे, दिनम अर्धम, दिन में आधे अर्ध भी सुन लोगे, दिनम अर्धम तदम वा मुहूर्तम क्षणमेवा ईश्वरवंदना भक्त्यान तेषां दुर्गतिमुच्यते। दिन में आधे दिन भी सुना जाए, या आधे दिन का भी आधा मुहूर्त भर सुना जाए, और मुहूर्त का भी अगर और आधा सुना जाए या क्षण भर भी सुना जाए तो कल्याण कर देगी। पुत्र नारद जी को कहते हैं ब्रह्मा जी कि बेटा इसे अच्छी प्रकार से सुनो ध्यान से, यह देवी का वाङ्मय स्वरूप है, देवी भागवत। क्योंकि इसको सुनोगे तो कल्याण हो जाएगा, आधे मुहूर्त सुनने पर भी कल्याण हो जाएगा, पूरी बात तो लग रही है। काक बन जाया नारी, जो स्त्री ऐसी हो जिसके पुत्र भी नहीं होते तो उसके पुत्र संतान प्राप्ति होगी, जिनकी संतान गर्भ में भी गिर जाती है वह भी प्राप्त होगी, और जिसको लेकिन गर्भ तो हो गया लेकिन बच्चा जन्म लेकर मर गया, काक बन जाया नारी, उसको भी शक्ति प्राप्त होगी। जिन घरों में भूत प्रेत व्याधाएं होती है उन घरों में भी अशांति को दूर करेगी देवी भागवत। ऐसा पावन पुराण है। आदरणीय वेद व्यास जी कृष्ण द्वैपायन जी को भी यह विषय नारद जी ने बताया। ये कई स्थानों से चल करके ये विषय हमारे पास आया है, तो उस प्यारे विषय को आप सुनेंगे। क्यों कि नवा यज्ञ संपूर्णे परीक्षदपि भूपति दिव्य रूप दो दिव्यासालोक्यम तत्क्षणार्गदा ततो दिव्यागतं राजा विलोक्यम जन्मेजय व्यासमुनिं समरच्यं परां संवाचः। एक बार व्यास जी ने यह विषय परीक्षित जी को जब श्राप लग गया और परीक्षित जी को सप्तमहीनी तक्षक ने डस लिया, और डसने के बाद में और उनकी मृत्यु हो गई। आप सबने सुना है, भागवत कथा सुनते ना ब्रजवासी ना, भागवत बहुत होती है श्रीमद् भागवत। ये भी सबको मालूम है कि परीक्षित जी की मृत्यु हुई थी, सर्प ने डसा था, सबको पता है। तो जब परीक्षित जी को सर्प ने डस लिया तो कथा में क्या हुआ आपने सुना होगा सबने। सुखदेव जी का पूजन हो गया, कथा सुन के चले गए और सर्प ने डस लिया, और डसने के बाद में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तो जन्मेजय को क्रोध हुआ, इतना भयंकर क्रोध हुआ कि मेरे पिताजी को सर्प डस लिया है, ऐसे सर्प को मैं मार दूंगा। जन्मेजय को बड़ा क्रोध हुआ, भयंकर। आखिर बालक है ना, अपने बच्चे होते हैं ना तो पिता के लिए कितने कर्म करना चाहते हैं, चाहते हैं कि मेरे पिता के लिए ऐसा हो गया तो मैं दंड दूंगा सर्पों को। भयंकर क्रोध हुआ था उनको। ऐसे भयंकर क्रोध के कारण से जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, बहुत से सर्पों की आहुति दी, और उन आहुतियों में वह सर्पों का झुंड जलने लगा। तब इस यज्ञ को शांत करने के लिए आदरणीय वेद व्यास जी ने आस्तिक मुनि के माध्यम से जन्मेजय महाराज को समझाया। जन्मेजय ने वो यज्ञ बंद किया।
तब जाकर के जन्मेजय को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा वेदर व्यास जी ने सुनाई, जिसे ब्रह्मा जी ने सुनाया नारद जी को, ब्रह्मा जी ने सुनाया नारायण को, नारद जी को भी सुनाया और नारायण भगवान को भी सुनाया। नारायण ने नारद जी को भी समझाया और नारद जी ने जब दोनों ओर से सुना, वही ब्रह्मा जी कह रहे वही नारायण कह रहे, इसका मतलब है देवी कोई शक्ति है, इसीलिए उस देवी की शक्ति को व्यास जी को समझाया और व्यास जी ने जन्मेजय को सुनाया कि जन्मेजय यह देवी है जिसकी कृपा से तुम्हारे पिताजी को सर्प यज्ञ का दोष लगा है, क्योंकि सर्प मरा हुआ डाल दिया था इसलिए श्राप लगा और इसी कारण से उनको सप्तमी तथ्य का सात्विक तथ्य डस लिया। और आज आप पुत्र होने के नाते अपने पिता के बदले में अनेकों सर्पों की आहुति दे रहे हो प्यारे, ये ठीक नहीं है। क्यों? खून का बदला खून से लोगे। तुम्हारे पिताजी को डस लिया एक सर्प ने और तुम एक सर्प के बदले में अनेकों सर्पों को मार रहे हो, आखिर क्या होगा? पिता को शांति नहीं मिलेगी, पिता कभी सदगति को प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए तुम इसका प्रायश्चित करो। आस्तिक मुनि की कृपा हुई, व्यास जी ने इस समय जन्मेजय के लिए संदेश जो भेजा था वो समझ में आ गया। अब जन्मेजय ने व्यास जी के चरण पकड़ लिए, मैं क्या करूं बेटा, ऐसे अवसर पर अब आप देवी यज्ञ करो, देवी भागवत करो, बड़े अनुष्ठान के साथ। तब अनुष्ठान किया गया, सुंदर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई सोने की और उस समय देवी भागवत कथा सुनी गई। तो प्यारे ऐसा सुनने से 9 दिन तक सुनी गई, तब उनके पिता को पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई। ऐसा है पावन देवी भागवत महापुराण। वो देवी भागवत महापुराण की जय हो। तो नवाज अब से खा दो दे, कम से कम सीख तो जाओ, विद्वान है सबके सब। रहे मन रही लाती बड़ी, अरे शब्द मन में याद करे, भूले बाजरिया, अरे शब्द मन में याद करे, भूले बाजरिया। नहीं लेंगे, जबरदस्ती नहीं लेंगे। क्यों? रूखा सूखा खाए, आपने बोला हमने समझा, भैया जबरदस्ती नहीं लेना चाहिए। जब समुद्र मंदिर हुआ उस समय बिना मान अमृत पियो, राहु बतायो सी, रूखा सूखा खाए जगती, बिना मान अमृत पियो, राहु बतायो सी। इट मीन्स वी कैन से, अगर हम परमात्मा के नाम से कोई अर्पण करें, किसी को भेंट करें तो प्रेम से करें, जबरदस्ती नहीं करें। भगवान बोले यारे हम आपसे जबरदस्ती लेना भी नहीं चाहते, बिकॉज आपके मन में तो देते समय कष्ट है, सो मैदा जल जा। भगवान शिव जी बढ़िया है, निश्चय अच्छा है कि उन्होंने समुद्र मंथन हुआ तो हलावत भी गए, जल्दी से बन गए, सम्मान के साथ दिया तो सही है, ठीक है। तो प्यारे तो सम्मान से देते तो हम लेते, हम नहीं लेते, ले जाओ अपने मणि को। द्वारकाधीश ने उसे अपना मणि अपना न समझ करके उसी को सौंप दिया, ले जाओ प्यारे। हालात की सारी संपत्ति किसकी है? भगवान ईश्वर की है, नारायण की है, भगवती जगत जननी की है। लेकिन आज जगत जननी की इच्छा से उन्होंने सोचा कि लीला होने वाली है। माया है ना, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी,
ठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। मंदिर में वो रत बन बैठी, मंदिर में मूरत बन बैठी, मंदिर में वो रत बन बैठी, मंदिर में मूरत बन बैठी। तीरथ में भई पानी आया, महाजन माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। धातु में सोना बन बैठी, धातु में सोना बन बैठी, धातु में सोना बन बैठी, धातु में सोना बन बैठी। शिव के संग भवानी आया, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। माया बेचा कर्म पढ़ के, माया के चक्कर में पड़ के, माया बेचा कर्म पढ़ के, माया के चक्कर में पड़ के। भूल गयो मन प्राणी आया, भूल गया मैं प्राणी। माया महाजगन हम जाने, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। बोल मायापति भगवान की। लेकिन सत्राजित नहीं समझ पाया कि क्या खेल चल रहा है। सत्राजित तो वहां से मणि को लेकर के चले गए। प्रसेन उसके भैया है, प्रसेन ने उस मणि को पहन लिया। अब मन में बहुत से विचार किए, राजा होकर के हमारी मणि को ले वो चाहते हैं, मेहनत करवा आवेना है और हमारे पास संपत्ति अब अच्छी में होंगे, द्वारकाधीश अपने लिए होंगे। भगवान बोले भैया तेरी जैसी इच्छा हो।
जागी रही भावना जैसी और परम मूर्त देखी तो ऐसी। इट इज राइट और रॉन्ग? हाँ भाई साहब, सही, राइट। हाँ, जोरदार भाई साहब की तालियां। राइट। जागी रही भावना जैसी और परम मूर्त देखी तो तैसी। वो तो प्रभु को बहुत सी बातें सोच करके और चल दिया, लेकिन परमात्मा की क्या इच्छा, प्रसेन लेके चला गया उस मणि को पहन करके एक दिन जंगल में। आखिर मणि है ना, बच्चे क्या जाने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बच्चों को क्या पता है कि इसका ऐसा विषय होने वाला है। प्रसेन पहन के चला गया और जंगल में था मैया का शेर। शेर ने मारा झपट्टा, शेर भर्राता हुआ जोर से प्रसेन के ऊपर दौड़ पड़ा। मृगयात वनमियासात् भद्राखी मृगाधिपम् प्रसेन संयम हत्वा सिंग्रो जगाम। क्या उस मणि को देख करके शेर ने सोचा बहुत अच्छा मणि है, झपट्टा मारा, प्रसेन का काम तमाम हो गया, प्रसेन मारा गया। माया के चक्कर में जान गई एक, चली गई जान। अब शेर महाराज पहन करके मणि को चल दिए जंगल में। आहा, बड़ी सुंदर मणि है, चमक रही है। आगे से एक काला काला भालू था, रीछ, और उस रीछ ने जाम्बाल नगर का जो अदृष्टा मणि धर्म हरे हत्वा जंगल द्वारम मणि जग्रा वीरवान। क्या बात है, रीछ है जामवंत। आज जामवंत नाम का एक रीछ है और उस रीछ ने जोर से झपट्टा मारा शेर के ऊपर, ऐसा मारा कि शेर का काम तमाम कर दिया। रीछ महाराज जीत गए और शेर महाराज मारे गए। मणि एक और जान गई दो। अब वह तो मणि को लेकर के अंदर गुफा में प्रवेश कर गया। इधर सत्राजित को मालूम पड़ी कि मेरा भाई मणि के चक्कर मार दिया हो न हो, इसमें कहीं कन्हैया की चाल है। बनता है अपने आप में द्वारकाधीश, कहता है मैं सबका ईश्वर हूँ और मैंने सबको ये कर दिया, लेकिन मेरा ईश्वर कहां से आया? इसने मेरे भाई को ही मरवा दिया कपट के करके। अरे मैंने दिया नहीं तो मेरी ऊपर पार नहीं पड़ी, मेरे भाई को ही मार दिया, अब मैं देखता हूं। यह विचार करके यह बात फैला दी और धीरे धीरे कानों कान खबर द्वारकाधीश के पास पहुंच गई। द्वारकाधीश ने विचार किया, अरे ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो इस मणि के लिए इसके भाई को नहीं मारा, मैंने मणि के लिए इसके भाई को नहीं मारा है और ना मैंने मरवाया है। अरे ये तो अपने ही कारण से मरा होगा। वो वकील मारा होगा। मैया कहती है यशोदा, अब देख सुधी कन्हैया, हमने तो समझा था कि मेरा बेटा इतना अच्छा है कि कभी चोरी नहीं करता। अरे वहां तो माखन की चोरी करने का झूठा इल्जाम लगा था, है? तूने माखन की चोरी नहीं की, चलो हमने मान लिया नहीं की। मैया बोली मैं नहीं माखन खाया, चलो मान लिया। लेकिन यहाँ पर ये मणि की बात कैसे आ गई? बेटा अब तो बड़ा हो गया है, समझदार है, बाल बच्चेदार है, कम से कम ये आदत छोड़ दे कि भैया मैंने ये काम नहीं किया। सही बताऊं, जैसे उस समय माखन लीला में झूठे उलाने आए और मैंने सबको पूरा करके दिखा दिया कि मैंने माखन नहीं खाया, नाम मेरा होता था औरों को खिलाया, लेकिन नाम मैंने अपना लगवाया। लेकिन भैया यहाँ पर भी यही बात है, पर चलो मैंने इसे की चोरी नहीं की है, न इसके भाई को मैंने मरवाया है। देखो माँ अब मैं जाता हूं। भगवान चल दिए, प्रभु गए, भ्रमण करते करते वहीं पहुंचे और गुफा के दरवाजे पर देखा दो बालक खेल रहे, एक बालक है और एक बालिका है। स्वामी ने
शेरों के पदचिन्हों पर आगे चले तो रीछ को देखा कि रीछ के पंजे शेर मरा पड़ा है, और आगे चले तो गुफा के पास देखा कि इसी के अंदर इस जीव के रीछ के पैर हैं। इसीलिए परमात्मा पूछने लगे, यह मणि आपके पास कहां से आया बताओ, बालक को बताओ। दोनों बालक कहने लगे, यह मणि हमारे पिताजी ने दिया है। अरे ये कौन सो रहा है, तुम्हारा पिताजी कौन है? कि अंदर सो रहा है, अंदर से रीछ के सोने की आवाज आ रही है। भगवान बोले, रात भर चोरी की और अब सो रहा है, हाँ? और वो बरचोरी करके जगा अपने पिताजी को कि नहीं, अभी हमारे पिताजी सो रहे, देखो सोने वाले को मत जगा। हमने पहले कह दिया महाराज, हमारे पिताजी को अभी सुन दो, नहीं कह दो इस मणि को हमें वापस करें। दोनों बालकों ने नाना प्रकार से बात करी। आखिरकार शोर को सुनकर के रीछ जग करके आया और भगवान ने उससे पूछा कि तेरे पास ये मणि कहां से आया? रीछ ने अपनी बात कही, ये जीत के लाया, ये मणि मेरा है। भगवान बोले, मणि तेरा नहीं है, मणि तो किसी और का है। इसी मणि की खोज में मैं गुफा के अंदर आया, आप इस मणि को मैं दीजिएगा। नहीं, गर्भाश विपने पश्यतम प्रसेन हरिणाहतम वायु मृगेन्द्रवस्या सूरकबन्धुधातुना अतः कृष्णो हतम सिंहं बलद्वारं विलोक्य च उवाच भगवन् का वाचं द्रव्या परिवासनम् तिष्ठन्तं युमित्रेवः यावदागमनं यमः प्रविश्यामि बलं तत्मान् परिग्रहान् कृते। यारे मैंने सबको देखा है, देख करके मैं यहाँ तक आया हूँ और ढूंढ के आया हूँ, प्रसेर मरा पड़ा है और उसको शेर को तूने मारा और फिर यहाँ पर स्थिति ऐसी आई। अब तू इस मणि को हमें दे, नहीं तो प्यारे हम तुझे मारेंगे। द्वारकाधीश ने चैलेंज कर दिया। चाहते तो भगवान एक बार मार सकते थे, लेकिन नहीं मार पा रहे, पहले समझा रहे। परमात्मा समझाते हैं, ईश्वर समझाता है, लेकिन उसने नहीं समझा। अब प्रभु के साथ भयंकर युद्ध हुआ, ऐसा भयंकर युद्ध कि दिल के द्वार पर खड़े खड़े सैनिक सोच रहे, अरे द्वारकाधीश क्यों नहीं जीत पा रहे? ऋक्षराय शतम दुष्टा कृष्णो मणिधरम ददा। आज तो रीछ राज ने देखा, यह मणि को लेने के लिए पधारा है और इसको मणि देना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया है। द्वारका के अंदर शोर मच गया। 18 दिन हो गए भगवान को युद्ध करते करते प्यारे सज्जनों, भैया और बहनों, मात शक्ति हो। द्वारका में शोर मच गया कि इतना बड़ा युद्ध कभी नहीं हुआ, क्योंकि बिल के द्वार पर खड़े खड़े बहुत से सैनिक जो थे वह विचार में डूब गए, अब क्या करें, इसलिए खबर द्वारका में दे दी। एक दिन नहीं हुआ, 18 दिन हो गए युद्ध करते करते, लेकिन युद्ध विराम नहीं लेगा, नंबर नहीं ले रहा। मैया देवती घबरा गई। आदरणीय वसुदेव जी विचार कर रहे हैं, आखिर यह युद्ध कैसे जीता जाए। गर्गाचार्य मुनि से पूछा, गुरुदेव कुछ उपाय है क्या? गुरुदेव कहने लगे, बेटा तुम्हारे बेटा को अभी विजय होने में शंका है, क्योंकि इस समय कोई पाप आड़े आ रहा है। ऐसा आपसे पाप बनाए कि वो पाप इनको विजय नहीं दिला पा रहा। जिन ईश्वर ने 17 बार जरासंध को हरा दिया, क्यों महाराज? 23 अक्षौणी सेना लेके आया था जरासंध, भगवान ने उसको परास्त कर दिया, हरा दिया और छोड़ दिया 17 बार। और आज वह परमात्मा
नहीं जीत पा रहे एक महाबली से, ऐसा कैसे हो गया? चिंता का विषय है, मंथन का विषय है। गुरुजी बोले सोचो आपसे क्या गलती हुई है, विचार करो क्या गलती हुई है। भावी बस कुछ समझ नहीं आ, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान वहां युद्ध कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। गर्गाचार्य जी मुनि बोले जरा याद करो देवकी वसुदेव, कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? अरे जेल खाने के अंदर आपके 6 बालक मर गए थे। हाँ गुरुजी मर तो गए थे, तो फिर आपका 7वां बालक सुरक्षित कैसे हुआ और 8वां बच्चा कैसे सुरक्षित हुआ, कुछ याद है? हाँ गुरुजी अब तो कुछ याद आ रहा है। रील घूमने लग गई, पुरानी बात कुछ याद आने लगी। क्या याद किया था आपने? गुरुजी जब हम संकट में थे तो हमने आपसे कही कि आप हमारे लिए कोई उपाय करो, तो मैंने आपसे कहा कि आप देवी की पूजा करो, माँ जगतजननी को याद करो, उनको मनाओ, उन्हीं की पूजा करो। तो आपने क्या कहा था? गुरुजी हम तो जेल खाने में हैं, भला पूजा कैसे करेंगे? एक काम करो आप हमारी ओर से पूजा कर दो, है ना? फिर जब हम जेल से छूट जाएंगे और पूजा का फल हमको मिल जाएगा तो हम आप जो कहोगे वही देवी की पूजा करेंगे, ठीक है ना? आपने पूजा की, हाँ तो मैंने पूजा की, आपको फल मिल गया। कैसा फल मिला कि देवी ने, योग माया ने उस बच्चे को 7वें गर्भ से गर्भ में ही स्थानांतरण कर दिया, संकर्षण कर दिया। नाम संकर्षण धारी अर्थात भगवान बलभद्र भैया हुए। बोलो बलभद्र भैया की, बलराम भगवान की संकर्षण। आपने देवी की पूजा नहीं की कि महाराज हम कैसे करते, हम तो जेल में ही पड़े रह गए, बच्चा सुरक्षित हो गया, चलो कोई बात नहीं। 8वीं की तैयारी गुरुजी अब और कृपा करो। तो बेटा फिर हमने तुम्हारे लिए चुपचाप एकांत में विंध्याचल पर्वत पर जाकर मां भगवती की साधना की और उनसे प्रार्थना की है, मां मेरे यजमान की रक्षा करो, मेरे बच्चे यजमान के जो बच्चे ना उनकी आप रक्षा करो, गर्भ की रक्षा करो। कैसे? नमस्ते सरने, जैसे आज हम बोलते हैं न तातो न माता न बंधु न दाता, न तातो न माता न बंधु न दाता, न तातो न माता न बंधु। तो आइए गाएंगे बड़े प्रेम के साथ। एक माइक हमारे पंडित जी को दे दीजिए। अच्छा जी को वो सच्चे दरबार की, हाँ बड़े प्रेम से गाएंगे और बड़े भाव से मिलाएंगे। न तातो न माता न बंधु न धाता, तातो जायन बेजन रहत कविता भवानी।
संसार पास प्रगत समारो गत संगत सो तबे साधना बंधन में दाता न पुत्र न पुत्री न भक्तन भक्षा न छाया न विद्या न गगन मरणा गतिस्तुम तुम्हें करो भैया मेरा कोई नहीं है, मेरी पति भी मेरी नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ आपकी कृपा से कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ आपकी कृपा से बोल रहा हूँ। माँ इस संकट में कोई और नहीं है, क्योंकि इस समय देवकी के 6 पुत्र मारे गए, 7वां को बचा दिया, 8 दिन की रक्षा करो, यही भक्ति करते हैं। न जाना योगम माँ से भक्ति, हे माँ न जाना विदानम न ध्यान योगम न जाना विद्या न तंत्र योगम न जाना विदानम न ध्यान योगम न जाना वितंत्रम न श्रोतमंत्रम न जाना विपूजा न विहासी गदुष्टम गदेशम कविता भवानी गदुष्टम गदेशम कविता भवानी न जाना विपूर्णम न जाना विनीतम न जाना विलोकम लयम मातराय न जाना विभाते गदिष्टम गदिष्टम गदेशम कविता भवानी न जाना विपूजा। मैं कोई पूजा नहीं जानता, हे परमेश्वरी मेरे यजमान के लिए आप रक्षा करो। क्यों? मेरा यजमान और गलती भी हो गई है तो उसके लिए क्षमा करो। क्यों? तो करनी को शांति को गोदी को दाता कुलाचार ही सदाचार ही को देशी को भाग्य रहन सदा गदिष्टम गदेशम तमेरा भवानी। इनकी बात कैसे आ गई बेटा? अब तो बड़ा हो गया, समझदार है, बाल बच्चेदार है, कम से कम ये आदत छोड़ दे कि भैया मैंने ये काम नहीं किया। सही बताऊं, जैसे उस समय माखन लीला में झूठे उलाने आए और मैंने सबको पूरा करके दिखा दिया कि मैंने माखन नहीं खाया, नाम मेरा होता था औरों को खिलाया, लेकिन नाम मैंने अपना लगवाया। लेकिन भैया यहाँ पर भी यही बात है, पर चलो मैंने इसे की चोरी नहीं की है, न इसके भाई को मैंने मरवाया है। देखो माँ अब मैं जाता हूँ। भगवान चल दिए, प्रभु गए, भ्रमण करते करते वहीं पहुंचे और गुफा के दरवाजे पर देखा
दो बालक खेल रहे हैं, एक बालक है और एक बालिका है। स्वामी ने शेरों के पदचिन्हों पर आगे चले तो रीछ को देखा कि रीछ के पंजे शेर मरा पड़ा है, और आगे चले तो गुफा के पास देखा कि इसी के अंदर इस जीव के रीछ के पैर हैं। इसीलिए परमात्मा पूछने लगे, यह मणि आपके पास कहां से आया बताओ, बालक को बताओ। दोनों बालक कहने लगे, यह मणि हमारे पिताजी ने दिया है। अरे ये कौन सो रहा है, तुम्हारा पिताजी कौन है? कि अंदर सो रहा है, अंदर से रीछ के सोने की आवाज आ रही है। भगवान बोले, रात भर चोरी की और अब सो रहा है, हाँ? और वो बरचोरी करके जगा अपने पिताजी को कि नहीं, अभी हमारे पिताजी सो रहे, देखो सोने वाले को मत जगा। हमने पहले कह दिया महाराज, हमारे पिताजी को अभी सुन दो, नहीं कह दो इस मणि को हमें वापस करें। दोनों बालकों ने नाना प्रकार से बात करी। आखिरकार शोर को सुनकर के रीछ जग करके आया और भगवान ने उससे पूछा कि तेरे पास ये मणि कहां से आया? रीछ ने अपनी बात कही, ये जीत के लाया, ये मणि मेरा है। भगवान बोले, मणि तेरा नहीं है, मणि तो किसी और का है। प्यारे, इसी मणि की खोज में मैं गुफा के अंदर आया, आप इस मणि को मैं दीजिएगा। नहीं, गत्वाश विपने पश्यतम प्रसेन हरिणाहतम वायु मृगेन्द्रवस्या सूरकवन्दधातुना अतः कृष्णो हतम सिंहं बलिद्वारं विलोक्य वाच भगवन् का वाचं द्रव्या परिवासनम् निष्ठं युमित्रेवः यावदागमनं यमः प्रविश्यामि बलं तत्मान् परिग्रहानन्तमन्वते। यारे, मैंने सबको देखा है, देख करके मैं यहाँ तक आया हूँ और ढूंढ के आया हूँ, प्रसेर मरा पड़ा है और उसको शेर को तूने मारा और फिर यहाँ पर स्थिति ऐसी आई। अब तू इस मणि को हमें दे, नहीं तो प्यारे हम तुझे मारेंगे। द्वारकाधीश ने चैलेंज कर दिया। चाहते तो भगवान एक बार मार सकते थे, लेकिन नहीं मार पा रहे, पहले समझा रहे। परमात्मा समझाते हैं, ईश्वर समझाता है, लेकिन उसने नहीं समझा। अब प्रभु के साथ भयंकर युद्ध हुआ, ऐसा भयंकर युद्ध कि दिल के द्वार पर खड़े खड़े सैनिक सोच रहे, अरे द्वारकाधीश क्यों नहीं जीत पा रहे? ऋक्षराय शुतम दृष्ट्वा कृष्णो मणिधरं ददा। आज तो रीछ राज ने देखा, यह मणि को लेने के लिए पधारा है और इसको मणि देना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया है। द्वारका के अंदर शोर मच गया। 18 दिन हो गए भगवान को युद्ध करते करते प्यारे सज्जनों, भैया और बहनों, मात शक्ति हो। द्वारका में शोर मच गया कि इतना बड़ा युद्ध कभी नहीं हुआ, क्योंकि बिल के द्वार पर खड़े खड़े बहुत से सैनिक जो थे वह विचार में डूब गए, अब क्या करें, इसलिए खबर द्वारका में दे दी। एक दिन नहीं हुआ, 18 दिन हो गए युद्ध करते करते, लेकिन युद्ध विराम नहीं हुआ, नंबर नहीं ले रहा। मैया देवती घबरा गई। आदरणीय वसुदेव जी विचार कर रहे हैं, आखिर यह युद्ध कैसे जीता जाए। गर्गाचार्य मुनि से पूछा, गुरुदेव कुछ उपाय है क्या? गुरुदेव कहने लगे, बेटा तुम्हारे बेटा को अभी विजय होने में शंका है, क्योंकि इस समय कोई पाप आड़े आ रहा है। ऐसा आपसे पाप बना है कि वो पाप इनको विजय नहीं दिला पा रहा। जिन ईश्वर ने 17 बार जरासंध को हरा दिया, क्यों महाराज 23 अक्षौणी सेना लेके आया था जरासंध, भगवान ने उसको परास्त कर दिया, हरा दिया।
और छोड़ दिया 17 बार। और आज वह परमात्मा 18 दिन तक नहीं जीत पा रहे एक महाबली से, ऐसा कैसे हो गया? चिंता का विषय है, मंथन का विषय है। गुरुजी बोले सोचो आपसे क्या गलती हुई है, विचार करो क्या गलती हुई है। भावी बस कुछ समझ में आ, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान वहां युद्ध कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। गर्गाचार्य जी मुनि बोले जरा याद करो देवकी वसुदेव, कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? अरे जेल खाने के अंदर आपके 6 बालक मर गए थे। हाँ गुरुजी मर तो गए थे, तो फिर आपका 7वां बालक सुरक्षित कैसे हुआ? वो 8वां बच्चा कैसे सुरक्षित हुआ? कुछ याद है? हाँ गुरुजी अब तो कुछ याद आ रहा है। रील घूमने लग गई, पुरानी बात कुछ याद आने लगी। क्या याद किया था आपने? गुरुजी जब हम संकट में थे तो हमने आपसे कही कि आप हमारे लिए कोई उपाय करो, तो मैंने आपसे कहा कि आप देवी की पूजा करो, माँ जगतजननी को याद करो, उनको मनाओ, उन्हीं की पूजा करो। तो आपने क्या कहा था? गुरुजी हम तो जेल खाने में हैं, भला पूजा कैसे करेंगे? एक काम करो आप हमारी ओर से पूजा कर दो, है ना? फिर जब हम जेल से छूट जाएंगे और पूजा का फल हमको मिल जाएगा तो हम आप जो कहोगे वही देवी की पूजा करेंगे, ठीक है ना? आपने पूजा की, हाँ तो मैंने पूजा की, आपको फल मिल गया। कैसा फल मिला? कि देवी ने, योग माया ने उस बच्चे को 7वें गर्भ से गर्भ में ही स्थानांतरण कर दिया, संकर्षण कर दिया। नाम संकर्षणधारी अर्थात भगवान बलभद्र भैया हुए। बोलो बलभद्र भैया की, बलराम भगवान की संकर्षण। आपने देवी की पूजा नहीं की कि महाराज हम कैसे करते, हम तो जेल में पड़े रह गए, बच्चा सुरक्षित हो गया, चलो कोई बात नहीं। 8वें की तैयारी गुरुजी अब और कृपा करो। तो बेटा फिर हमने तुम्हारे लिए चुपचाप एकांत में विंध्याचल पर्वत पर जाकर मां भगवती की साधना की और उनसे प्रार्थना की है, मां मेरे यजमान की रक्षा करो, मेरे बच्चे यजमान के जो बच्चे ना उनकी आप रक्षा करो, गर्भ की रक्षा करो। कैसे? नमस्ते सरने, जैसे आज हम बोलते हैं न तातो न माता न बंधु न दाता, न तातो न माता न बंधु न दाता, न तातो न माता न बंधु। तो आइए गाएंगे बड़े प्रेम के साथ। एक माइक हमारे पंडित जी को दे दीजिए। अच्छा देखो, वो सच्चे दरबार की, हाँ बड़े प्रेम से गाएंगे और बड़े भाव से गाएंगे। न तातो न माता न बंधु न धाता, तातो जायन
संसार पास प्रगत समारो गत संगत तबे साधना संकट में आप ही हो और कोई नहीं है। पिता न माता न बंधन न दाता न पुत्र न पुत्री न भक्तन भक्षा न छाया न विद्या न गुण मरण गतिस्तुम तुम्हें करो भैया मेरा कोई नहीं है, मेरी पति भी मेरी नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ आपकी कृपा से कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ आपकी कृपा से बोल रहा हूँ। माँ इस संकट में कोई और नहीं है, क्योंकि इस समय देवकी के 6 पुत्र मारे गए, 7वां को बचा दिया, 8 दिन की रक्षा करो, यही बच्चे करते हैं। न जाना योगम जपम नैव पूजा तमेशा भवानी गतिस्तम गतेशम तमेशा भवानी गतिस्तम गतेशम तमेशा भवानी। माँ से भक्ति, हे माँ न जानामि दानम न ध्यान योगम न जानामि पूजा न तंत्र योगम न जानामि दानम न ध्यान योगम न जानामि तंत्रम न श्रोत्रमंत्रम न जानामि पूजा न भूयासि योगम गतिस्तम गतिस्तम तमेशा भवानी गतिस्तम गतिस्तम तमेशा भवानी। न जानामि पूर्णम न जानामि दीर्घम न जानामि लोकम लयं मातरायते न जानामि भाते गतिस्वात्मात् गतिस्तम गतिस्तम तमेशा भवानी। न जानामि पूजा, मैं कोई पूजा नहीं जानता, हे परमेश्वरी मेरे यजमान के लिए आप रक्षा करो। क्यों? मेरा यजमान और गलती भी हो गई है तो उसके लिए क्षमा करो। क्यों? कुकर्मी को शांति को दोषी को दाता कुलाचार हीना सदाचार हीना को देशी को भाग्य ग्रहण सदा गतिस्तम गतिस्तम तमेशा भवानी। तमेशा भवानी हे माँ मेरा यजमान नहीं, जिसे हम मंत्र बोलते हैं मैया अपराध सहस्राणी कृत्य निस्मया दासो माम दक्षम बताम परमेश्वरी। हे परमेश्वरी मेरे यजमान के लिए रक्षा करो। तो वसुदेव देव की सुनो, मैंने जाकर के उनके लिए कितना संकट, आपके लिए कितना संकट सहन किया, तपस्या की, उस तपस्या के बल पर मां भगवती प्रसन्न हो गई।
नाना प्रकार की साधना करने के बाद उसी देवी ने आपके लिए वो रक्षा दी। वही देवी योग माया के रूप में गोकुल में प्रकट हुई और उसी ने अदला बदली करके अपने बेटा, आपका जो बेटा है उस बेटा को सुरक्षित पहुंच पाया। जानती हो कितना त्याग हुआ उस देवी का, और स्वयं कंस के हाथ से छूट गई। जानती हो आपने उस देवी को बुला दिया, फिर आपने उस देवी के लिए आज तक कोई अनुष्ठान नहीं किया, इसलिए वही देवी आपसे रुष्ट हो गई है। तो क्या करें गुरुजी कि आप जल्दी से पूजा करो देवी की। अच्छा, अब तो सुंदर सी सोने की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कराई, विधिवत तरीके से मैया जी का आह्वान किया। माता भगवती दिव्य सिंहासन विराजमान की। आदरणीय संत जन विनती कर रहे हैं माता के लिए नाना प्रकार के गंध अक्षत पुष्पों से अर्चन कर रहे हैं। 9 दिन तक देवी का अर्चन पूजन हुआ। सहस्र आचरण से हमारे आचार्य जी करते हैं। आज देवी का अर्चन हुआ, पूजन हुआ, मंत्रोच्चारण द्वारा ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसी भगवती को मनाया। ऐसा करने पर वही देवी 9 दिन तक यज्ञ हो रहा है, और उस यज्ञ के अंतराल प्रांगण में मध्य रात्रि के अवसर पर प्रकट हो गई वो सच्चे दरबार की देवी प्रकट हो गई। देवी को देखा, फिर मां परमेश्वरी बोली, वसुदेव ये सब मेरी लीला से हुआ है, आप मुझे भूल चुके थे, इसलिए मैंने ही आपके पुत्र को संकट में डाल दिया। आज इसी कारण से आपके द्वारका में मेरी पूजा हो गई। वो सच्चे दरबार की देवी का पूजन हुआ। मां से प्रार्थना करते करते, भगवती का वंदन करते करते ऐसे अवसर पर उधर रात्रि का समय गुफा के अंदर 18 दिन वो हो गए, 9 दिन हो गए। कितने हो गए? 18 + 9 = 26 है। सप्तविंशा कितने हो गए? सप्तविंश माने 27 दिन हो गए, और 27 दिन ही हमारे महीना के 27 नक्षत्र होते हैं। यानी युद्ध कितना चला? हमारे आचार्य जी के अनुसार कितना युद्ध चला? 1 महीना युद्ध चला। 27 नक्षत्र होते हैं, 27 दिन युद्ध चला, और 27 दिन के युद्ध के अंतराल रात्रि में भगवान श्री द्वारकाधीश ने जामवंत को एकदम नीचे डाल दिया। महाराज महाराज महाराज, अब तो मेरी सब नस टूट गई। भयंकर युद्ध चल रहा था, नस की नस टूट गई। प्रभु अब क्या हो गया? हाय ये किसने? प्रभु जामवंत ने जब नेत्र खोले, देखा प्रभु प्रभु कहीं आप मेरे राम तो नहीं है? बोले हाँ मैं वही अयोध्या का राजा राम हूं। याद करो प्यारे, आपने क्या गलती की थी? जामवंत बोले प्रभु हाँ गलती हुई थी साहब। क्या गलती हुई थी? कि मैंने हाँ 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 याद आ रहा है प्रभु, भगवान ने दिव्य दृष्टि दी। आपने याद किया कुछ कि प्रभु मेरे साथ कोई युद्ध नहीं हुआ था भयंकर। मैंने कहा अभी तक युद्ध नहीं हुआ, मेरे बाण नहीं थके, तो चिंता मत करो प्यारे, यही युद्ध तेरा द्वापर में होगा। वो इच्छा पूरी हुई। प्रभु मुझे क्षमा करो, प्लीज पार्डन मी, आई एम गिल्टी। प्रभु मैं दोषी हूँ, मुझे एक बार क्षमा कर दो। मैं आपका बालक हूँ, मैं आपका दास हूँ। प्रभु मेरे स्वामी स्वामी स्वामी। भगवान बोले
घबराओ मत ही प्यारे, तुम मेरे दास हो और मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, लेकिन कभी कभी स्वामी के साथ भी युद्ध करना चाहिए, मालूम पड़े। हाँ क्यों? नहीं महाराज, नहीं महाराज। क्यों? कि गुरु पहलवान तो चेला पहलवान। प्यारे मेरी मेहरबानी थी, मेरी मेहरबानी थी कि उस युद्ध में तेरी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज तेरी जरूरत पड़ी, आपकी इच्छा पूरी हुई, प्रभु मुझे क्षमा करो। कि नहीं प्यारे, क्षमा की बात नहीं है, ये तो मेरी माँ देवी की पूजा से और देवी के अनुष्ठान से मुझे शक्ति मिली, नहीं तो पहले ही मैं तुम्हें ऐसे कर देता। हो न हो, अगर ये युद्ध नहीं होता तो उस महामाया की चाल से इस गुफा में नहीं आता, और गुफा में नहीं आता तो महामाया की पूजा मेरे आंगन में द्वारिका में कैसे होती। जामवंत जी बोले, प्रभु फिर भी मैं दोषी हूं, क्योंकि आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, यह संपत्ति आपकी है, इस मणि को आप ले लीजिए। सुंदर थाल में सजा करके मणि को देने के लिए ऋष महाराज की पत्नी आई और ऋष महाराज के साथ भगवान को अर्पण कर रही है, और साथ में उनकी एक बेटी है, क्या नाम है? जामवती। भगवान बोले, जिसकी रति इस जाम में लगी हुई है, जाम पर जाम पिए, जाम पर जाम की डरे। जाम कौन सा? प्यारे आपको जाम लगा था, मन किसका? मणि का। तुम्हें मणि का अभिमान था, उसी मणि के अभिमान में ये भी खेल रही थी, और तुझे भी अभिमान हो गया प्यारे, इसे भी इसी से मणि से खेलने में अभिमान था कि मेरे पिताजी की मणि है, मैं नहीं दूंगी। तो भैया अब हमें तुम्हारी इस अभिमानी मणि को नहीं चाहिए। जामवंत बोली, प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मुझसे अपराध हो गया, मैं तो शयन कर रहा था, मुझे नहीं मालूम कि आपके साथ जो जो मेरी बेटी ने कुछ कहा हो, अब क्षमा कर दो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। प्रभु हम तो छोटे हैं, उत्पात कर बैठे। यू आर ग्रेट सर, प्लीज पार्डन मी। भगवान बोले, मैं ग्रेट नहीं हूं, मैं महान नहीं हूं प्यारे, मैं महान नहीं हूं। क्यों? जी फॉर जनरेटर, आर फॉर जी फॉर जनरेटर, जी से जनरेटर, परमात्मा जनरेटर है। आर उस व्यापक में रमी हुई शक्ति के लिए है। तो परमात्मा ग्रेटर है, ईश्वर ग्रेटर है। गॉड की बात आती है, आप गॉड कहते हो, GOD गॉड, जी फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्टर्ब, या D फॉर डिवाइडर, D for distribute. There are so many of D, and there are so many of G, and there are so many of O, operator, operation. परमात्मा ऑपरेटर भी है, डिवोटर भी है, डिस्टर्ब करने वाला भी है, डिवाइड करने वाला है, जन्म देने वाला भी है और डाइड करने वाला भी है। बोला, प्रभु आप मेरे स्वामी हो, गॉड हो, परमात्मा, मुझे क्षमा कर दो। भगवान बोले, अब क्षमा की बात नहीं है, अब तो युद्ध हो गया। क्षमा की बात इतनी है प्यारे, तो मुझे केवल अपना एक मणि दे दो बस, और हमें ये जो जामवती है ये नहीं चाहिए। भगवान बोले, क्यों जिद कर रहे हो भाई? प्रभु भी कब होके आवेंगे नाते। अगर मेरी बेटी जामवती इस गुफा के दरवाजे पर नहीं खेल रही होती तो हमारे साथ दो दो हाथ कैसे होती, और हमारी तुम्हारी दोनों हाथ दो दो हाथ नहीं होती तो आपके यहाँ देवी की पूजा कैसे होती। तो प्रभु अब देवी मेरी बिचौलिया बन गई, सब स्वीकार करो। भगवान ने कहा, मेरी एक विवाह की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, रुक्मिणी के संग शादी हो चुकी है ना, अब एक ही बहुत है, दोनों की आवश्यकता क्यों है? प्रभु आप तो स्वामी हो, अंतर्यामी हो। क्यों? क्योंकि स्वामी आप बड़े हो ना, सहस्रीशा सहस्राख्य सहस्राता। प्रभु आपके हजारों हाथ है, हजारों पैर है, हजारों, आपके कान है। भैया मेरे कहाँ है? मैं दो ही हाथ वाला हूं। प्रभु
आप ऐसे मत सोचो। क्यों? क्योंकि दिन पग चले सुने बिन काना और बिन कर करनु करई विधिनाना। स्वामी आप रूप अलग लेते हो, आप निर्गुण भी हो साकार भी हो, पर इस समय मेरी लीला करने वाले आए हो, इसलिए स्वामी मेरी बेटी को स्वीकार करो। भगवान ने स्वीकार किया मणि के साहिब, और उसे लेकर के जामवती को लेकर द्वारका पहुंचे। द्वारका में उस समय कन्या पूजन हो रहा था, पंडित जी कन्या पूजन। उस समय द्वारका में कन्या पूजन हो रहा था। क्या हो रहा था? कन्या पूजन हो रहा था। उस समय माता भगवती का पूजन कर रहे थे देवगण, और आज उसमें पुष्प वर्षा कर रहे हैं। कन्या की पूजा हो रही है, नागराम की पूजा हो रही है, भोग मिष्ठान से संतुष्ट कर रहे हैं। और तब तक तो लेकर के पहुंच गए द्वारकाधीश जामवती को। आज बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा है। जामवती को पाकर के आनंद के साथ मैया कहने लगी, हे माँ, आपने मेरी बेटी को, आपने आज मेरी सुंदर स्त्री को ठीक स्वीकार कर लियो। आज एक बेटी है और दूसरी बेटी और आ गई। क्यों? आपने आज मेरी सुंदर स्त्री को ठीक स्वीकार कर लियो। आज एक बेटी है और दूसरी बेटी और आ गई। क्यों? आज द्वारका में हनुमान कन्हैया भी पूजा कर रहे हैं मैया जी की, कन्या के रूप में। सभी भक्तों को दर्शन दिखाया। माने बनाया, सभी भक्तों को दर्शन कराया। ओ रूप कन्या का बना बनाया, माने भक्तों को दर्शन दिखाया।
हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम देवी माँ की पूजा करने में देरी कर गए, ये काम तो पहले होना था। गर्गाचार्य मुनि को माने जो पहले समझाया कि हम पूजा करते कैसे, वही बात याद आई कि पूजा करते कैसे, पहले काम तो आज ही होना था, आज ही होना था। क्यों पहले क्यों नहीं हुआ? वो इसीलिए नहीं हुआ, आपको जरा ध्यान दिया। गर्गाचार्य जी, आप तो हमेशा पूजा पूजा की बात करते हो, कभी कभी पंडित जी कहते हैं ना भैया जरा पूजा कर लो, अनुष्ठान कर लो, कैसे कर ले पंडित जी, आप तो बस वही बात कहते हो, पूजा की रोज पूजा, रोज आज अनुष्ठान अच्छा है कि इससे तुम्हें दक्षिणा मिलेगी, ये तो बात है ना। पर हमें तो चेन्नई पर कष्ट पे तुम कह रहे पूजा कर लो। भैया ये तो बात ठीक है, पंडित जी कह रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन अनुष्ठान में धन तो लगता ही है, तन भी लगता है, मन भी लगता है, धन भी लगता है। महाराज हम पूजा कैसे कर लेते, अनुष्ठान कैसे करते, आपको मालूम है? बच्चा पैदा हुआ कहाँ हुआ? जेल में, चला गया जेल से गोकुल पहुंचा, गोकुल से भी फिर कुछ दिन रहे, माँ बेटा तो जेल में और बेटा गोकुल में। अभी अभी माता पिता की नहीं हुई बेल, क्योंकि माता पिताजी है जेल में, नहीं हुई है बेल, तो कैसे पर मैया को चढ़ाए फूल बेल, बताओ फूल पत्थर बेल पत्थर ये सब कहां से चढ़ाएंगे? दूसरी बात, चलो वहां से भी हम सोचते चलो कहीं कर लेते, बेटा आ गया वृंदावन, वृंदावन से चले गए फिर घूमते हुए चारों 84 कोस में आए मथुरा, मथुरा में भी युद्ध हुआ, चले गया कहाँ? मथुरा को छोड़ के रणछोड़ बन गए। रणछोड़ बनते हुए क्या हुआ कि यहाँ भी चैन से नहीं रहे, तो रुक्मी के संग युद्ध हो गया, वहां भी भयंकर युद्ध हुआ, फिर भी अब जैसे जैसे पार पड़ने वाली थी, शांति के दिन आए कि कलंक लग गया, झूठा कलंक लग गया, पूजा होती कैसे? तो कलंक इसलिए लगा था, भगवान बोले मैया कलंक इसलिए लगा था, अगर झूठा कलंक नहीं लगता तो मेरी मैया की पूजा नहीं होती। तो फिर भगवान बोले आप जापति आप संतुष्ट रहिए, अब मैं चला मणि को देने के लिए। भगवान के बराबर ईमान कोई है भी नहीं, ईमानदार है परमात्मा। अगर चाहते तो मणि को रख लेते अपने पास, लेकिन नहीं, उस मणि को देने के लिए कहा जा रहे हैं? सत्राजित के पास। सत्राजित लज्जित हो गया, महाराज अब मुझे मत दीजिए। क्यों भैया, अब क्या समस्या है? प्रभु मैं लज्जित हूँ। क्यों लज्जित हो भैया? आपको कौन सा संकट है कि महाराज मैंने आपको झूठा कलंक लगा दिया? भगवान बोले झूठा कलंक तो माता की इच्छा से लगा था, क्योंकि मैंने भादों में चौथ का चंद्रमा देख लिया प्यारे, अब इसलिए अब हम और तुम एक दूसरे के सहारे अपना मणि लो। नहीं प्रभु, एक मणि को नहीं लूंगा मैं, आपका आशीर्वाद रूपी मणि चाहिए। क्या कि देना हो तो दे दो। आहा, क्या देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। वो काना रख दो मेरे अब दोनों ये हाथ, कहाँ? सिर पर। कैसे कि देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का। कन्हैया बोले कैसे? साथ कैसे दूं? जन्म जन्म को साथ कैसे चलेगा? अरे प्यारे अपना मणि लो और हम चले। कि नहीं स्वामी, ये मणि को ऐसे नहीं, मेरी बेटी है, इस बेटी को कन्यादान में स्वीकार करो और फिर मेरे सिर पर दोनों हाथ धरो। भगवान बोले भैया 2 ब्याह हो गए, हाथ तो मेरे 2 ही हैं और दोनों ब्याह दोनों हाथ में घिर गए, एक दाई और तो एक बाई हो रहेगी। अब बताओ मैं 4 कैसे रखूं, 3 कैसे रखूं? और तुम्हें कोई और कहेगा प्रभु आप तो हजारों को रख सकते हो स्वामी, आप तो परमर्थ हो, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। भैया हम समर्थ हैं,
कोई कहता रणछोड़, कोई कहता माखन चोर, और कोई कुछ और। मणि चोर भी हम हो गए होते प्यारे, वो तो बच गए मैया के पास, नहीं तो मणि चोर भी हो जाते हैं। हाँ, इसलिए प्यारे अब हमको जरा जाने दो, पीछे पड़ गया नहीं स्वामी लीजिए। परमात्मा को अब सत्यभामा को मणि के सहित सौंप दिया, फिर कबहू के आवेंगे नाते। आज मणि को लेकर के सत्यभामा के साथ भगवान द्वारका में पहुंचे। द्वारका में आनंद आ गया, कंचन में द्वारका हो गई, वो सच्चे दरबार की। तो भगवान कह रहे ये चमत्कार कैसे हो रहा है कि मैया की कृपा से। तो मैया आइए जरा मां को बनाए अपने सिर पर हाथ रखने के लिए। तो अगर मैया की कृपा नहीं होती तो सिर पर हाथ नहीं रखा होगा। तो हम भी मां से विनती करते हैं, माता आज इन भक्तों के लिए आप सिर पर हाथ रखिए, इनके ऊपर अपनी कृपा का वरदान दीजिएगा। द्वारका के अंदर बड़ा आनंद का उत्सव हो रहा है। विनती है आपका आशीर्वाद चाहते हुए कल समय से आप लोग आने की कृपा करें और हमको आशीर्वाद प्रदान करें। कथा सुनने का है। अब बीच बीच में प्रश्नोत्तर भी हम कर सकते हैं, तैयार है ना। इस नमो भद्राय जग जननी जय जय। आरती जग जननी जय जय। आपकी इष्ट है तो सबको मिल जाएगा, याद कर लेंगे। दोनों आरती होंगी, भागवत जी की आरती और एक जग जननी जो है वो आरती कल आपको मिल जाएगा। जग जननी
हस्तौ प्रक्षाल्य सर्वे यजमानः पुष्पाणि गृहीत्वा याः सन्ति देवः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दी प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे आनन्दलिं समर्पयामि ज्ञानिकानि पापानि धर्मान्तर्विदानि च तानि तानि प्रदक्षिणां भवे धर्म की